done. सीएम हेमंत के क्षेत्र में पत्थर की लूट खुलेआम। खास करके ये साहेबगंज इलाका वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, जंगल है और वहाँ पत्थर का ऐसा मैंने भरपूर पत्थर है। और वहाँ पर जब हम कुछ दिन से जाना शुरू किए थे तो अंदर जब जंगल के अंदर हम गए तो हमको पता चला कि यहाँ ज़बरदस्त लूट हो रहा है। तो रास्ते में हमने देखा कि भाई 100 ट्रक लाइन लगी हुई है। तो फिर जाते तो मन में सोचा कि थोड़ा सा पूछ ले चालान वालान है कि नहीं है, बट हमने कुछ लोगों को पूछा, एक भी गाड़ी में चालान नहीं था। जेएमएम विधायक ने उठाया अपनी ही सरकार पर सवाल। तो मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, उनसे बात हुई हमारी कि अगर इस तरह का चलेगा, अगर इस पर हम नकेल नहीं कसेंगे तो आने वाले समय में हम लोग को जंगल देखने का लिए नसीब तपेंगे हम लोग। सीएम के क्षेत्र में जेएमएम के ही लोग कर रहे हैं लूट। आप कह रहे हैं पुलिस वाले भी मिले हुए आराम से। भाई सच्चाई को थोड़े करूँगा, आराम से मिले भाई, तब ना इतना बड़ा लूट हो रहा था। क्या कोई सरकार के भी सहयोगी लोग भी वहां इस तरीके से मिले हुए हैं जो कि जिसकी वजह से पुलिस डर रही है? आप कैसे भी मिले हुए हैं जब फॉरेस्ट वाले लोग नहीं बता पा रहे हैं। आज मैंने डीएफओ से बात किया कि फॉरेस्ट में भी चलता है, बोले कि मेरे को पता नहीं है। अरे यार पता नहीं है, आपके पास नक्शा है, हर मौजा का नक्शा है, आप निकालो उसमें कितना फॉरेस्ट पड़ता है और देखिए कि फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ अवैध तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर इसमें हमारे ही दल के लोग है ना, हमारी दल के लोग हैं जिसके चलते उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि के संरक्षण में पत्थर लूट सरेआम। लोबिन दादा ये भी कहते हैं कि बरहेट में एक प्रभावशाली आदमी है, उसके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। देखिए ये तो सरेआम लोग बता रहे हैं, सरेआम लोग बता रहे हैं, है ना। और उसका नाम पंकज मिश्रा है। मैंने बता दिया कल मुख्यमंत्री को बदनाम, हमने मुख्यमंत्री आप बदनाम हो रहे हैं, ये सरकार बदनाम हो रही है। तो वो तो विधायक मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी हैं वहाँ, प्रतिनिधि भी हैं। लोबिन दादा इसका मतलब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री से कौन जुड़े हैं नहीं, मैंने विधायक दल के उनके विधायक प्रतिनिधि मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया। झारखंड में लूट लगातार, सीएम के विधायक प्रतिनिधि जिम्मेदार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आज बहस बिहार की में बात लेकिन झारखंड की होगी, और झारखंड की बात इसलिए जरूरी है क्योंकि उस झारखंड में जल जंगल जमीन के नाम पर सरकार बनी है और जल जंगल जमीन के नाम पर वोट मांगा गया था चुनाव में। जल जंगल जमीन की संरक्षण की बातें की गई थी, वादे किए गए थे, और उस जल जंगल जमीन के नाम पर बनी सरकार में जल जंगल जमीन की लूट सरेआम हो रही है। और इस लूट में जेएमएम के ही लोग शामिल हैं, सीएम के विधायक प्रतिनिधि शामिल हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आरोप, ये गंभीर आरोप जेएमएम के ही वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने लगाया है और सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि। बरहेट से सीएम हेमंत सोरेन विधायक हैं और बरहेट से विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर गंभीर आरोप। पंकज मिश्रा के संरक्षण में पत्थर की अवैध लूट चल रही है, सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। 100 से 150 ट्रक डेली बिहार वहां से आ रहा है बिना चालान के, और नीचे से लेकर ऊपर तक वन विभाग, माइनिंग ऑफिसर, डीसी, एसपी सभी मिले हुए हैं। सवाल है कि क्या सीएम हेमंत सोरेन आंख मूंदे बैठे हुए हैं? क्या सरकार आंख मूंदे बैठी है, या फिर हम ये मान लें कि लूट में सब कुछ मिले हुए हैं, सब लोग मिले हुए हैं और जल जंगल जमीन के नाम पर आई सरकार जल जंगल जमीन को ही लूट रही है? आज इसी पर बड़ी बहस, और आज जो खुलासा न्यूज 18 बिहार झारखंड पर लोबिन हेम्ब्रम ने किया, यह हम आपको लगातार सुनाते रहेंगे। आपने सुना भी, संतोष कुमार न्यूज 18 झारखंड के संपादक ने उनसे बात की, सदन में भी उन्होंने इस मसले को उठाया और न्यूज 18 से बातचीत में खुलकर कहा कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। संतोष, सवाल है कि सीएम के विधायक प्रतिनिधि अगर सब कुछ करवा रहे हैं, लूट करवा रहे हैं, तो सैया भय कोतवाल डर काहे का, जाहिर है ये एक कहावत है
और सैया भय कोतवाल डर का आएगा तो भाई पंकज मिश्रा है सीएम के विधायक प्रतिनिधि, तो वहां पर डीसी, एसपी, माइनिंग ऑफिसर, वन विभाग के ऑफिसर क्या कर लेंगे। लेकिन सवाल है कि सीएम हेमंत सोरेन फिर चुप क्यों हैं, वो खामोश क्यों हैं, या फिर आंख मूंदे बैठे क्यों हैं? क्या उन्हें नहीं पता कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? देखिए, अगर आप देखें कि मुख्यमंत्री को मालूम नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सब कुछ मालूम होते हुए भी मुख्यमंत्री अनसुने अनदेखे इस तरीके से अगर व्यवहार करेंगे तो इस राज्य का क्या होगा, ये अब जनता को तय करना होगा। क्योंकि जिनके भरोसे ये राज्य है, अगर वही इस तरीके से कहें कि 14 महीने तक उनको संथाल से बात रांची नहीं पहुंच पाई, तो दो चीज हो सकती है। या तो उनको पता था, जानते हुए भी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया। 14 महीने उनके संरक्षण में जनता यही कहेगी कि 14 महीने जो कुछ ये लूट हो रहा था संथाल और पूरे झारखंड से पत्थर और माइंस की, ये सब कुछ आपके संरक्षण में हो रहा था। क्योंकि आपका प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि मतलब जो मुख्यमंत्री चाह रहे हैं वही बात वो उन तक कहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जिम्मेदारी बड़ी होती। तो ऐसे में आपके प्रतिनिधि अगर ऐसा कर रहे थे तो आपको जानकारी होती। नहीं अगर है तो फिर ये सवाल उठ रहा है कि आप तक वहां से बात चली तो आप तक पहुंची क्यों नहीं? क्या आपके सेक्रेटेरिएट में उनके पंकज मिश्रा के सपोर्टर बैठे हैं, या पंकज मिश्रा को संरक्षण देने वाले आप अगर नहीं हैं तो आपके सेक्रेटेरिएट में कौन कौन से लोग दे रहे हैं? हमारे को जो जानकारी है, अगर हमारे पास कागज आ जाते हैं तो हम बहुत बड़ा खुलासा और कर देंगे कि सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए किन किन लोगों के माइनिंग लीज हैं, किन किन लोगों के साथ इलीगल जो मनी ट्रांजैक्शन हुए हैं। ये सारी तथ्य अगर हम तक पहुंच रहे हैं, अगर मीडिया तक पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री को ये जानकारी नहीं होगी। हां, अब ये सवाल है कि प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? क्या राजहित को प्रायोरिटी दिया जाएगा यहां पर? अगर राजहित को प्रायोरिटी दिया जाता तो शायद एक्शन ले लिया गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अब तक। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, जब हमने उनसे सवाल किया कि आखिर पंकज मिश्रा का नाम लॉबिन हेम्ब्रॉम जैसे पुराने जेएमएम के कार्यकर्ता, जिन्होंने की जेल में अपनी जिंदगी बिताई, जिन्होंने इस राज्य को लेने के लिए लड़ाई लड़ी, और वो वरिष्ठ विधायक अगर ये कह रहे हैं कि उनके ही दल के लोग उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो गंभीर सवाल है। अब सवाल है कि अब किसके पास जाया जाए? मुख्यमंत्री के पास? अगर मुख्यमंत्री के पास सुनवाई नहीं हो, मैंने वही कहा कि सैया भाई कोतवाल तो डर का है। यहां पर तो फिर कोतवाल ही लूट कर रहा है, तो फिर कार्रवाई करेगा कौन? अनंत ओझा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के विधायक हैं, राजमहल से विधायक हैं, और साहिबगंज को भी वो बेहतर तरीके से जानते हैं, और साहिबगंज में लूट को लेकर पहले भी सवाल उठाते रहे हैं अनंत जी आप। लेकिन ये अब सवाल जेएमएम के विधायक ने ही उठाया, और जेएमएम के ही लोग शामिल हैं, पंकज मिश्रा शामिल हैं। ये बात मुझे लगता है आपको पहले से पता रही होगी, लेकिन चूंकि बीजेपी नेता के तौर पर आप कहते हैं तो ये कह दिया जाता है कि भाई विपक्ष मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। अब सरकार के पास क्या जवाब है? जी जी नहीं, देखिए, सीधी बात है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर राज्य के संसाधनों का दोहन हो रहा है, राज्य के संसाधनों का लूट मची हुई है। इन बातों को लेकर के हम लोग लगातार इसको आवाज उठा रहे हैं, और इसका उदाहरण आपको स्पष्ट मिलेगा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरीय विधायक है आदरणीय लॉबिन हेम्ब्रम जी, जिन्होंने काफी लंबी लड़ाई इन्होंने लड़ी है, और आदरणीय लॉबिन हेम्ब्रम जी ने अभी कुछ दिन पहले अपने विधानसभा क्षेत्र के जो लगातार दोहन हो रहा है, लगातार यहाँ का राजस्व चोरी हो रहा है। रुकिए, आपको रोकूंगा अभी, मैं आता हूं दोबारा। पंकज मिश्रा खुद जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट से। पंकज जी, बेहद गंभीर आरोप आप पर, आप लूट करवा रहे हैं, पत्थर के लूट करवा रहे हैं साहिबगंज में, आपके संरक्षण में लूट हो रहा है। मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये आरोप किसने लगाया है? ये आरोप आपकी पार्टी के वरिष्ठ विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने लगाया है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, मैं केंद्रीय सचिव हूँ, और वो हमारे पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, और ये कैसे मुझ पर आरोप लगाए? ना मैं पत्थर का व्यवसायी हूँ, ना मैं बालू का कारोबार करता हूँ, मेरा कोई भी कारोबार किसी तरह की नहीं। लॉबिन हेम्ब्रम से क्या आपकी दुश्मनी है कि आपका नाम ले रहे हैं? मेरे वो गार्जियन स्वरूप है। तो फिर आपका नाम क्यों ले रहे हैं? मैं नहीं कर सकता
की क्यों ले रहे हैं? अब उनको आपके संरक्षण में पत्थर का लूट हो रहा है, वहां पर पत्थर की लूट सरेआम हो रही है। 100 से 150 ट्रक बिहार जा रहे हैं बिना चालान के। आपको बता दें, इस संदर्भ में आप जिला प्रशासन से पूछ ले कि सभी जगह चेक नाका पर सीसीटीवी कैमरा और मजिस्ट्रेट डिपुट है। तो सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया जाए, मजिस्ट्रेट को देख लिया जाए। आपको पता था चेकनाका पर वो धरने पर बैठे थे? आपको पता था? हाँ, चेकनाका पर धरने पर बैठे थे। आप गए थे उस धरने पर? नहीं, वो रात को बैठे थे 11 बजे, और पार्टी को कोई सूचित कर नहीं बैठे थे। वो विधायक के रूप में व्यक्तिगत बैठे थे। नहीं, रात में भी और दिन में भी बैठे थे। पार्टी के द्वारा कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ। दिन में भी बैठे थे, पार्टी के द्वारा नहीं, लेकिन उनकी जो आवाज थी, उनकी जो बात थी, वो आपको सुननी चाहिए थी ना। आप भी बरहेट में हैं, साहिबगंज में हैं। मैं पार्टी के दिशा निर्देश पर चलता हूँ। मैं आदरणीय गुरु जी का जो दिशा निर्देश होता है उसी के पालन पर चलता हूँ। लोमिन हेम्ब्रम किसके दिशा निर्देश पर फिर चल रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा के निर्देश पर वहां पर लूट हो रहा है, जेएमएम के ही लोग लूट में शामिल हैं? कैसे बोले? अच्छा, एक चीज हमें ये विधायक जी को बताना चाहिए कि वो लगातार 5 साल से 5 टर्म से विधायक है। क्रेशर और खदान आज से नहीं चालू है, 25 सालों से चालू है। तो इसके पहले कौन लूट करा रहा था? इससे पहले कौन लूट करा रहा था और अभी कौन लूट करा रहा है, उसमें मत जाइए सर। अभी जो लूट करा रहा है वो पंकज मिश्रा करा रहा है, ये सीधे सीधे आरोप। ये उनकी सोच है। और व्यवसायिक संगठन आप लोगों ने बना लिया है, बाकायदा अध्यक्ष सचिव सब बना लिया है। आप विधायक विरोध करते हैं तो आप उन्हें संरक्षण देने के बजाय व्यवसायियों को संरक्षित करते हैं। देखिए, व्यवसायिक प्रकोष्ठ सभी जिला में बना है, तो क्या पंकज मिश्रा बनाया है क्या? वो तो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के केंद्रीय अध्यक्ष बनाते हैं ना। साहिबगंज में कौन है व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और सचिव? अभी वो हमारे जिला अध्यक्ष ही बता पाएंगे कि किसके अनुमोदन किए थे और किसको बनाए थे। आप क्या व्यवसायिक प्रकोष्ठ से नहीं जुड़े हुए हैं? जी नहीं, मैं व्यवसायिक प्रकोष्ठ से नहीं जुड़ा हूँ। और मैं बता देता हूँ कि मेरा कोई कारोबार नहीं है, ना ही मेरे पास ट्रक है, ना ट्रैक्टर है, ना खदान है, ना माइंस है, ना क्रेशर है। किसी तरह की कोई कारोबार नहीं है। पंकज मिश्रा जी, एक बात बताइए, लोमिन हेम्ब्रम आज के तो है नहीं, आंदोलन के समय के विधायक हैं, और वो अगर कह रहे हैं कि भाई मैं जंगल में गया था, जंगल में गया तो देखा कि 100-150 ट्रक खड़ा है, मैंने पूछा तो एक भी ट्रक के पास चालान नहीं था, फिर मैंने डीसीएसपी को फ़ोन मिलाया, उसके बाद पता चला जेएमएम के ही लोग मिले हुए हैं, हमारे लोग ही इस धंधे में हैं, इसलिए उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है, व्यवसायियों का। और फिर उसके बाद उन्होंने आपका नाम लिया कि भाई पंकज मिश्रा। ये क्यों? लोमिन हेम्ब्रम अगर नाम ले रहे हैं तो हम क्या, तो फिर या फिर आप कहिए कि लोमिन हेम्ब्रम को गंभीरता से ना लिया जाए। अब लोमिन बाबू किस संदर्भ में बोले मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, आप अगर फोन लाइन पर जुड़े रहेंगे तो मैं 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करके आप बयान सुन लीजिए। आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनवा भी सकता हूँ। जी जा, सुना दिया जाए। ठीक है, सुनवाइए, जुड़े रहिए आप। पूरा झारखंड मिनरल से भरा पड़ा है, और खास करके ये साहिबगंज इलाका वो बिल्कुल पहाड़ी इलाका है, जंगल है, और वहाँ पत्थर का ऐसा मैंने भरपूर पत्थर है। और वहाँ पर जब हम कुछ दिन से जाना शुरू किए थे तो अंदर, जब जंगल के अंदर हम गए तो हमको पता चला कि यहाँ ज़बरदस्त लूट हो रहा है। तो रास्ते में हमने देखा कि भाई 100 ट्रक लाइन लगी हुई है। तो फिर जाते तो मन में सोचा कि थोड़ा सा पूछ ले चालान वालान है कि नहीं है। बट हमने कुछ लोगों को पूछा, एक भी गाड़ी में चालान नहीं था। वहाँ पर सारा तो आप कह रहे हैं पुलिस वाले भी मिले हुए आराम से, भाई सच्चाई को थोड़े करूँगा, आराम से मिले भाई, तब ना इतना बड़ा लूट हो रहा था। क्या कोई सरकार के भी सहयोगी लोग भी वहां उस तरीके से मिले हुए हैं जो कि जिसकी वजह से पुलिस डर रही है? आप कैसे भी मिले हुए हैं, जब फॉरेस्ट वाले लोग नहीं बता पा रहे हैं। आज मैंने डीएफओ से बात किया कि फॉरेस्ट में भी चलता है, बोले कि मेरे को पता नहीं है। अरे यार, पता नहीं है, आपके पास नक्शा है, हर मौजा का नक्शा है, आप निकालो उसमें कितना फॉरेस्ट पड़ता है और देखिए कि फॉरेस्ट में कहाँ कहाँ अवैध तरीके से चल रहा है। निश्चित तौर पर इसमें हमारे ही दल के लोग हैं, है ना, हमारी दल के लोग हैं, जिसके चलते उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है।
लोबिन दादा ये भी कहते हैं कि बरहेट में एक प्रभावशाली आदमी है, उसके संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। देखिए, ये तो सरेआम लोग बता रहे हैं, सरेआम लोग बता रहे हैं, है ना। और उसका नाम क्या, उसका नाम पंकज मिश्रा है। मैंने बता दिया कल मुख्यमंत्री को बदनाम, हमने मुख्यमंत्री आप बदनाम हो रहे हैं, ये सरकार बदनाम हो रही है। तो वो तो विधायक, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि भी हैं वहाँ पर। प्रतिनिधि भी हैं। लोबिन दादा इसका मतलब मुख्यमंत्री से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हैं। अब मुख्यमंत्री से कौन कौन जुड़े हैं नहीं, मैंने विधायक दल के उनके विधायक प्रतिनिधि हैं। मैंने बता दिया, मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया। पंकज जी, आपने सुना, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं। मैं इसे पार्टी फोरम में रखूंगा। पार्टी फोरम में रखेंगे? मैं इस मुद्दे को पार्टी फोरम में रखूंगा अच्छा, कि इन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा आरोप अगर लगाए हैं तो इसका ये प्रूफ दे, इसे साबित करे। और मैं पहले अपने पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष गुरु से बात करूंगा और पार्टी फोरम में ही हम बात के रखूंगा। हेमंत सोरेन से आपकी बात हुई है, सीएम हेमंत सोरेन से? क्योंकि उन्होंने तो सीएम हेमंत सोरेन को भी ये बात कह दी कि भाई पंकज मिश्रा इन्वॉल्व है, आप बदनाम हो रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन को आप पंकज मिश्रा बदनाम कर रहे हैं। अगर हम बदनाम कर रहे हैं तो आदरणीय विधायक जी को इसको पार्टी फोरम में रखना चाहिए, मीडिया में न रखकर। वो हमारे केंद्रीय महासचिव हैं और मैं केंद्रीय सचिव हूं, उस हैसियत से पंकज जी, ये पार्टी का तो मामला है नहीं सिर्फ पार्टी। चलिए, पार्टी के नेता ने सवाल उठाया, यही बीजेपी वाले बोलते तो आप कहते कि आरोप मनगढ़ंत है, लेकिन ये पार्टी का तो मामला है नहीं। सरकारी खजाने को चूना लग रहा है, 100-150 ट्रक पार हो रहे हैं और किसी न किसी के संरक्षण में तो हो रहा है। उन्होंने आपका नाम लिया, अब आप पार्टी फोरम पे कहिए या कहीं और कहिए, लेकिन लूट तो हो रही है ना। वो साबित करे ना कि इसमें पंकज मिश्रा संलिप्त है। अगर संलिप्त है तो मेरे ऊपर FIR करा दे। संतोष कुमार न्यूज 18 झारखंड के संपादक ने उनसे बात की थी। संतोष जी, जी हाँ पंकज जी, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मुख्यमंत्री जो आप कह रहे हैं, ये शिकायत पहली बार आई या इससे पहले भी आई? आपके मुख्यमंत्री सचिवालय में और किससे किससे बात होती है जिसको ये जानकारी थी कि इस तरह की चीजें चल रही हैं वहां? हेलो, सवाल संतोष जी पूछ रहे हैं। संतोष कुमार न्यूज 18 झारखंड के संपादक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। सवाल यह है कि सीएम सेक्रेटरी चलिए, आप क्या आपकी बात हुई थी? अगर आपको आवाज नहीं आ रही, चलिए दूसरा जानकारी है कि ये लूट चल रही है। पंकज जी, हाँ बोला जाए, प्रश्न एक बार फिर से बोला जाए। सीएम सेक्रेटेरिएट में किस किस को जानकारी है कि लूट चल रही है? क्या आपकी किसी से बात हुई? हमारी किसी से कुछ बात नहीं है। मुझे पार्टी की जिम्मेवारी मिली है तो पार्टी देखते हैं, संगठन देखते हैं। इसके अलावा मुझे सरकार में हमारी ना कोई भागीदारी है, ना व्यक्तिगत रूप से कोई संवैधानिक सरकारी पद पर हूं। मैं पार्टी के पद पर हूं, मैं पार्टी संगठन के पंकज जी, आप कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। सुनिए, आप कोई संवैधानिक पद पर नहीं है। पंकज जी, आप कोई संवैधानिक पद पर नहीं है, इसके बावजूद आपके पास 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स क्या कर रहा है? एक आप आम क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई पद नहीं है, तो फिर 8 सिक्योरिटी पर्सनल्स आपके पास क्या कर रहा है? आपकी जान को एक खतरा किस बात को है? क्या आप इन पुलिस वालों को दिखाकर, डराकर, धमकाकर पूरे संथाल परगना में लूट कर रहे हैं? आपको किसने बताया कि हमारे पास 8 सिक्योरिटी गार्ड है? आप ब्यौरा लीजिए ना, मेरे पास कितने हैं। आपको कोई कह देगा आपके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है? आपके पास कोई सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है? मेरे पास जब हम बीजेपी सरकार थी तब भी हम मुझे एक दिया था, जब हमारे जान पर खतरा था तो उस समय भी हमें 2 दिया गया था, 1 दिया गया था। लघु सरकार में भी हमारे पास 1 सिक्योरिटी गार्ड थी। आपके जान को क्यों खतरा है? आप एक आम आदमी हैं, आप एक आम आदमी हैं। झारखंड में 3.25 करोड़ आम आदमी है, उसके जान को कोई खतरा नहीं है। अगर आप हर 3.25 करोड़ आदमी को सरकार संरक्षण देगी तो 3.25 करोड़ सिक्योरिटी पर्सनल से लाने पड़ेंगे, दूसरे राज्यों से लाने पड़ेंगे। आपकी जान को क्यों खतरा है? आप क्योंकि प्रभावशाली हैं, आपके बारे में लोबिन हेम्ब्रोम ने जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को
आप पहले सुन लीजिए मेरी भी बात। आज से 2 साल पहले घाटी पर मेरे गाड़ी को ट्रक के द्वारा ठोकर मारकर नीचे गिराने का काम किया गया था, ठीक है। इसके पहले हम पर 2 बार रात को जब भी क्षेत्र से आते थे तो 2 बार पत्थर फेंका गया था। तो ये आज के दिन नहीं है, 5 साल पूर्व भी हमारे पास गार्ड थे। देखिए पंकज जी, आप जो कह रहे हैं ये हम जानते हैं। सुरक्षा लेने के लिए इस राज्य में सुरक्षा गार्ड लेने के लिए ये सारे नियम हैं, और इन नियमों के आधार पर लोग सिक्योरिटी गार्ड्स इसलिए रखते हैं ताकि वो जनता के बीच एक भय पैदा कर सकें। आप विधायक के प्रतिनिधि हैं, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आपके ऊपर जो आरोप लगाया है लोबिन हेम्ब्रम जैसे वरिष्ठ नेता ने, और उसको सिर्फ लोबिन हेम्ब्रम ने नहीं, स्टीफन मारांडी ने सपोर्ट किया है, उसको सीता सोरेन ने सपोर्ट किया है। जेएमएम पार्टी के अंदर कई विधायक हैं जो इस बात को कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा ऐसा करवा रहे हैं। तो अब आपको नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए क्या आप खुद ये कहेंगे कि जो कुछ हो रहा है उसमें हमारी भूमिका है, या फिर आपकी अगर भूमिका नहीं है तो सीएम सेक्रेटेरिएट में किन लोगों को मालूम है जिनको कि आपके बारे में पता है? हमारी कोई भूमिका नहीं है, ना ही किसी को मालूम है। मैं ऐसा काम नहीं करता हूं। अच्छा पंकज जी, एक बात बताइए, ऐसा काम नहीं करते हैं तो फिर टेंडर मैनेजमेंट में एफआईआर क्यों दर्ज हो जाता है आप पर? क्या चीज? टेंडर मैनेजमेंट में एफआईआर क्यों दर्ज हो जाता है? टेंडर मैनेजमेंट में एफआईआर हम उस दिन घर में है, टेंडर मैनेजमेंट हम करते हैं। एफआईआर दर्ज हुई है ना? एफआईआर तो कोई किसी पर कर सकता है, कोई किसी पर कर सकता है। साहिबगंज में कितने लोग हैं? टेंडर मैनेजमेंट में आप ही मिले एफआईआर दर्ज करने के लिए? मेरा इन सब में आप कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, इसीलिए तो। शंभू भगत को नहीं जानते हैं क्या? शंभू भगत को जानते हैं? शंभू भगत को हम जरिए चुनाव सबसे जानते हैं। तो शंभू भगत से जो ऑडियो वायरल हुआ था आप ही थे ना, आलमगीर आलम साहब के पास? आप उस पूरा ऑडियो को सुने थे क्या? आलमगीर आलम के पास बैठे थे आप पूरा ऑडियो को सुना है? आप मुझे बताइए ना भाई, एफआईआर आप पर दर्ज होती है, सुरक्षा गार्ड आप लेते हैं, आप कहते हैं कि नहीं हम तो आम आदमी है, भोले भाले आदमी है, हमको तो कुछ पता ही नहीं। लोबिन हेम्ब्रम जैसे विधायक, स्टीफन मारांडी, सीता सोरेन सब आपका नाम लेते हैं, लेकिन हम तो भोले भाले विधायक हैं। भाई इतने भोले हैं आप? हमें तो नहीं, इतने भोले हैं आप पंकज जी? हमें तो मालूम है कि स्टीफन बाबू भी नाम लिए, हमें नहीं मालूम है कि सीता सोरेन भी नाम ली है। आप किन किन के खिलाफ पार्टी फोरम में उठाइएगा मामला? आपसे तो सारे वरिष्ठ है ना, आप तो इनके मुकाबले छोटे ही है ना पार्टी में। बिल्कुल छोटा हूँ, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम है कि स्टीफन बाबू और सीता सोरेन भी उठाए हैं, मुझे तो नहीं मालूम है। बिल्कुल, स्टीफन मारांडी ने सपोर्ट किया है लोबिन हेम्ब्रम के बयान का, सीता सोरेन ने सपोर्ट किया है उनके बयान का, मुझे नहीं मालूम है। अच्छा एक बात बताइए, साहिबगंज में लूट होती है कि नहीं? मैं क्या सरकारी कर्मचारी हूँ क्या? अच्छा भाई, आप विधायक, एक विधायक जो कि पंकज जी अब इतने भोले मत बनिए, आप विधायक के प्रतिनिधि हैं, आपको क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं? मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की जानकारी है, मेरा विधानसभा थोड़ी है, वो बोरियो विधानसभा है। अच्छा, साहिबगंज की बात हो रही है, साहिबगंज में लूट मची है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के संतोष, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के पंकज जी बड़े पदाधिकारी हैं, केंद्रीय सचिव कोई छोटा मोटा नहीं होता है। मुझे मालूम है इस पार्टी में केंद्रीय सचिव कितना बड़ा पद होता था। अगर उस पद पर आप बैठे हैं तो क्या आप झारखंड मुक्ति मोर्चा जो जल जंगल जमीन की जिम्मेदारी लेते हुए राजनीति करती है, आप कह सकते हैं कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, इस इलाके से एक भी ट्रक नहीं निकलने दूंगा? ये कह सकते हैं आप, और उसके बाद फिर अगर हम तस्वीर दिखाएं तो हमारी गलती। अच्छा, मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ कि ना मेरे द्वारा कोई गलत काम होता है ना कोई गलत काम होगा, और अगर कोई व्यक्ति मेरा नाम लेकर गलत करता है तो सबसे पहला मैं विरोध करने वाला खड़ा हूँगा। मैं 32 साल तक जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ा हूँ और आज भी लड़ता हूँ। ठीक है पंकज जी, अनंत ओझा है, अनंत ओझा भी बार बार आरोप लगाते रहे, अभी तो खैर आपकी पार्टी के विधायक ही ने सवाल उठा दिया है। नहीं
ये हिम्मत इनकी इसलिए बन रही है सुमित, जी। क्योंकि मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं और मुख्यमंत्री के अगर प्रतिनिधि हैं तो इनकी हिम्मत बनती भी है, क्योंकि इनका अब सीधा सीधा मुख्यमंत्री से संवाद होता है। मुख्यमंत्री अच्छा, सचिवालय को ऐसा सीधे है। बात करते हैं। जिले के एसपी और ऐसा- डीसी इनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। हो सकता है शायद इसलिए ऐसा कह रहे हो। क्या आनंद ओझा जी यही ऐसा बात है? आनंद ऐसा ओझा जी। है ऐसा है सर कि क्या कोई इसके पहले मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि नहीं हुआ करते? क्या भारत के प्रधानमंत्री जो है उनके मुख्यमंत्री के नहीं प्रतिनिधि होते? हुआ करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि पर उनकी ही पार्टी के बड़े विधायक लूट करने का आरोप नहीं लगाते थे, या किसी ने लगाया नहीं? इस संबंध में हमारे पार्टी के बड़े अनंत ओझा जी। पदाधिकारी ही बयान दे सकते हैं। अनंत ओझा जी क्या कहेंगे? ये सीएम हेमंत सोरेन आंख मूंद कर बैठे हैं, इसलिए सब कुछ। जी निश्चित रूप से देखिए, आज विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी ने जो बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे लगातार इस राज्य के अंदर, कि राज्य के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का लूट मची है, या चाहे वो बालू का हो चाहे पत्थर का हो। और हमने भी खुद समाचार पत्रों में जब क्षेत्र में जाना हुआ तो समाचार पत्रों के सुर्खियों में था कि आदरणीय लोबिन हेम्ब्रम जी जाकर आवाज के नहीं चेक आ रही नाका होगी। पर धरने पर बैठे। हाँ, पंकज और जी जुड़े रहिए, 480 अनंत ओझा ट्रक जी बोल उन्होंने रहे हैं। पकड़ा। उनकी आवाज नहीं आ रही 400 है। लोबिन हेम्ब्रम जी ने जो अखबारों में जो बयान आया वो कि 480 ट्रक उन्होंने पकड़ा जो बिना चालान का है। यानी इतना बड़ा राजस्व का क्षति हो रहा है। और निश्चित रूप से यही स्थिति कमोबेश प्रदेश का है। प्रदेश के भी जो हालात है आप देख लिए कि लोबिन हेम्ब्रम जी ने साहस किया। मुझे जानकारी है कि कई ऐसे जो सदस्य हैं, कई ऐसे माननीय विधायक आनंद जी, हैं, क्या आपको लगता है ये कि पंकज मिश्रा के वर्तमान खिलाफ स्थिति को कार्रवाई लेकर के लिए आगे चिंतित है? आएंगे सीएम लगातार- हेमंत सोरेन, अगर लोबिन हेम्ब्रम ने नाम लिया है तो, या फिर लोबिन हेम्ब्रम पर ही कार्रवाई हो जाएगी? नहीं, हमारा वो विषय नहीं है कि किसी व्यक्ति के बारे में। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है, लगातार कह रही है कि भाई ये प्राकृतिक संसाधनों का लूट मचा है झारखंड में। लगातार दुमका हो या गिरिडीह हो या पलामू हो, गढ़वा हो, पूरे राज्य के अंदर इसी प्रकार का दोहन हो रहा है, इसी प्रकार का जो आवागमन चल रहा है। लाखों अरबों रुपया का राजस्व का क्षति हो रहा है राज्य का, और शासन में बैठे हुए जो लोग हैं वो उस पर मौन साधे हुए हैं। आप देखिए कि आज जिस नियोजन नीति को लेकर के लगातार हम लोग विधानसभा में आवाज उठा रहे थे, अबुआ राज की बात करने वाली पार्टी और जो अबुआ राज को लेकर के लड़ाई लड़ रही थी, उस अबुआ राज की बात करने वाली पार्टी आज लोबिन हेम्ब्रम जी ने भी इस बात को कहा कि जो 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने झारखंडियों को हक देने का काम किया था, आज वो कहाँ गया बात? आप तो लगातार मूलवासी आदिवासी की बात करते थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा बात करती थी। आपके वरीय विधायक लोबिन हेम्ब्रम जी ने साहस दिखाया कि इस बात को आईना दिखाने का काम किया सरकार का। इसी बात को लेकर के सदन में हम लोग कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसी विषय को लेकर के सदन के अंदर आवाज उठा रहे हैं कि भाई जो नियोजन नीति है जिसके आधार पर यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिला है, न कि बाहरी लोगों का रोजगार मिला है, आप तो लगातार इसी बात को कह रहे ठीक है, हैं। ठीक है। आज पंकज जी नौजवानों को आखिरी रोजगार सवाल, देने की पंकज बात जी आ रही आखिरी है। सवाल, ईमानदारी से बोलिएगा। ऐसे अनेक आप- मुद्दे हैं। ठीक है पंकज जी, आखिरी सवाल, क्या आपको कभी ट्रक नहीं दिखा अवैध रूप से पत्थर खनन कर ले जाते हुए बिना चालान के? अच्छा, एक चीज बताइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं उस क्षेत्र की तरफ नहीं जाता हूँ। क्या हम चारों बगल जिला पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं क्या? अब आप साहेबगंज में कहीं नहीं जाते हैं? ये जवाब आप जिला प्रशासन से लीजिए, ये जवाब माननीय विधायक जी से लीजिए। अच्छा, वो तो आप कुछ उन्होंने भी तो होता कह है दिया तो कि जिला प्रशासन मिला हुआ है, डीसी एसपी माइनिंग ऑफिसर वन विभाग सब मिला हुआ है। क्यों मिला हुआ है? तो भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा, पंकज मिश्रा जी हैं। देखिए, आरोप लगाना किसी पर आसान है। अब आप ये आरोप सिर्फ आरोप मत समझिए, क्योंकि ये आरोप आपके वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने लगाया है। अगर आप नैतिकता की दुहाई अगर देते हैं बीजेपी के लिए, तो नैतिकता तो यही कहती है कि आप केंद्रीय सचिव से इस्तीफा दे दीजिए और बताइए कि हम पाक साफ जब तक नहीं होते हैं तब तक नहीं आएंगे। किसी के आरोप लगाने से क्या मैं इस्तीफा दे दूं? लोबिन हेम्ब्रम किसी हो गए? लोबिन हेम्ब्रम आपकी नजर में किसी हो गए? इतने बड़े नेता को आप कह रहे हैं किसी?
नहीं ऐरा गैरा हमारा कोई भागी हमारा ऐरा गैरा है क्यों? नहीं नहीं, ऐरा गैरा विधायक है क्या वो? हम तो बोल रहे हैं कि हमारे माननीय विधायक है। तो माननीय विधायक ने कहा है, नैतिकता तो यही कहती है कि आप इस्तीफा दीजिए, आइए पाक साफ होके। वो पार्टी तय करेगी। आपकी नैतिकता क्या कहती है? अगर हमारी इसमें कोई भागीदारी रहती तब। भाई आपकी नैतिकता क्या कहती है? आपके वरिष्ठ विधायक ने आप पर आरोप लगाया गंभीर, तो आप इस्तीफा देकर आइए तो कम से कम पाक साफ होकर। नैतिकता तो यही कहती है ना। समय का इंतजार कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय का इंतजार कीजिए। संतोष, 30 सेकंड में आखिरी कमेंट, ये समय कब आएगा या फिर नहीं आएगा? क्योंकि सब कुछ मिला हुआ है ऊपर से नीचे तक। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, एंकर कौन है? एंकर देखिए, अगर सुमित जी, हाँ हाँ, जल्दी से सुमित जी, हाँ सुमित जी, बोलिए बोलिए। सुमित जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, जल्दी से, मुझे खत्म करना होगा। सुमित जी, आवाज आ रही है मेरी? बोलिए बोलिए बोलिए। ये एक विषय तो जरूर है कि जो आदरणीय लोविन हेम्ब्रम जी ने कहा है, ये साहेबगंज जिले के बारे में, चूंकि मैं भी खुद वहां से उसी जिला से जनप्रतिनिधि हूं, और उस जिले के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो इतना भयावह है कि हमारा घर खुद गांव में है, मैं गांव में रहता हूं। ठीक है सर। और 7 किलोमीटर दूर तक पूरा डस्ट के साथ भर जाता है। शासन में जो लोग बैठा है, जो शासन के अधिकारी है, ये निश्चित रूप से उन शासन के अधिकारियों को देखना पड़ेगा। शासन के अधिकारी देखेंगे क्या? वो तो सब कुछ देख कर आंख मूंदे हुए। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। यही खत्म करना होगा, मुझे वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन समय का इंतजार, और समय का इंतजार तो हमें भी है कि कार्रवाई होती है, फिर जल जंगल जमीन के नाम पर आई सरकार जल जंगल जमीन को लूटने वालों को लूटने ही देती है। नमस्कार।